हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है हमारे मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे वही ज्योमेट्री पे। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी ज्योमेट्री की 2 क्लासेस आ चुकी हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो एक बार प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। हम बात करेंगे भाई ज्योमेट्री पे। एडवांस मैथ का आपका टॉपिक रहेगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में मैं देखो लाइन के ऊपर बात कर चुके थे और एंगल के ऊपर हम बात कर चुके थे भाई। अब हमें बात करनी है ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल, ट्रायंगल बनता कैसे है, ट्रायंगल का फॉर्मेट कैसा होगा, जिसको हम बोलेंगे त्रिभुज। त्रिभुज ये है आपका ज्यामिति। ज्यामिति में हम बात करने वाले हैं आज त्रिभुज का। त्रिभुज पे सारा कॉन्सेप्ट कैसे कैसे बनता है, हर एक बात आपकी क्लियर करेंगे भाई। बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक चलेंगे, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे। और फिर इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आएंगे लाइन, एंगल और ट्रायंगल, उनको भी करेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको अभी तक समस्या एडवांस मैथ रही है तो एडवांस मैथ आपकी समस्या अब नहीं रहेगी, क्योंकि अब आपको सारी बातें एक एक चीज, ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर आपका त्रिभुज ए बी सी ये आपका दे रखा है और इनकी मान लो साइड से आपका ए है और आपका ये मान लो बी है और सी है, तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन कब होगा? अगर ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी हो, या ए प्लस बी इक्वल टू सी हो, या ए प्लस बी लेस देन सी हो। कब आपका त्रिभुज का फॉर्मेशन कब होगा, ये सारी बातें एक एक चीज क्लियर करेंगे। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज से जितनी भी थ्योरम बनती हैं आपकी, उनको भी हम क्लियर करेंगे। या फिर आपका कौन से पे भाई त्रिभुज की फॉर्मेशन होगी, ट्रायंगल की फॉर्मेशन कब होगी? ए माइनस बी इज ग्रेटर देन सी, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी, ए माइनस बी इज लेस देन सी। जरा कमेंट करके बताना, सोचो यार, ऐसे क्वेश्चन आपके बने हैं। त्रिभुज की फॉर्मेशन कब होगी? ये आपके 3 ऑप्शन ये रहे हैं और आपके 3 ऑप्शन ये आपके ये रहे। इनमें से कुछ पे होगी भाई। ए प्लस बी, 2 भुजाओं का योग सदैव जो है तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो भाई त्रिभुज फॉर्मेशन कब होगी? तब होगी। और इसी तरीके से आपका त्रिभुज फॉर्मेशन कब होगी भाई? 2 भुजाओं का अंतर छोटा होगा किससे भाई? 2 भुजाओं का अंतर छोटा होगा किससे? सी से। तो इन 2 ही कॉन्सेप्ट में, इन 2 चीजों में कोई भी 2 भुजा हो सकती है। ए और बी नहीं हो सकती, कोई सी भी आपकी 2 भुजा हो सकती हैं। चाहे आप बी प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए, या हम ए कह सकते हैं सी प्लस ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी, ये आपका हो सकता है। या फिर आप यहाँ अगर अंतर वाले में देखेंगे तो बी माइनस सी मस्ट बी लेस देन ए, या सी माइनस ए मस्ट बी लेस देन बी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके 3 कॉन्सेप्ट हुए। ये तीनों कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। 3 बातें हुई, 3 बातें आपको समझ में आई होंगी। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आइए अब मैं आपको एक एक चीज शुरू करते हैं भाई, बहुत आसानी से। आइए मैं आपको पीडीएफ के थ्रू पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको एक भी कॉन्सेप्ट में नहीं छोड़ने वाला हूं भाई। आपको मैं एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने वाला हूं, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। देखिए, सबसे पहले आते हैं त्रिभुज पे भाई। हमें बात करनी है किस पे? त्रिभुज पे बात करनी है भाई। अगर हम बात करना है हमें त्रिभुज पे, देखिए त्रिभुज पे आपका सिंपल वे में देखिए क्या होता है। त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद ज्यामिति को त्रिभुज कहते हैं। कुछ भी हो, हमें परिभाषा समझना है। 3 रेखाखंडों से बंद ज्यामिति क्या हो, वो त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, अब 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। फिर उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु, समबाहु, ठीक है। या फिर अगला आएगा विषमबाहु, समबाहु। ये सब सारी बातें आप जानते हो। मेन चीजों में हम चलते हैं बहुत आसान तरीके से भाई, सारी बातें देखो। इक्विलेटर समबाहु में क्या होगा भाई? समबाहु में देखो, इससे भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर आपको बेसिक चीज क्लियर करना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? प्रत्येक कोण, आपका प्रत्येक कोण क्या होगा? समान होगा। प्रत्येक कोण समान होगा, इसका मतलब क्या? प्रत्येक भुजा भी क्या होगी भाई? प्रत्येक भुजा समान है, तभी भी
तभी जो है आपका ये प्रत्येक सभी भुजा, अगर की सभी भुजाएं समान हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बराबर बी बराबर सी होगा। अगर सभी भुजाएं समान है तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, समान भुजा के सामने समान कोण होता है। तो बच्चे ये वाला अगर आपका थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, ये भी आपका थीटा होगा। टोटल आपको पता है कितना होता है भाई, 180। 180 को अगर 3 भागों में डिवाइड करोगे तो इस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। तो वही बात ये बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक डिग्री कोण का मान क्या होता है, 60 डिग्री होता है। आइए आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में देखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा भाई आपका, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु दो नाम से पता चल रहा है कि इसकी दो भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। अगर दो भुजाएं इसकी समान होंगी तो क्या भाई दो कोण भी समान होंगे। जितनी भुजाएं समान उतने ही कोण समान, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उनके विपरीत कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे मान लो अगर मैं ये बात कह दूं, ए बी सी है आपकी और ये वाली भुजा बराबर है इसके, ये भुजा है इसके, तो इसके सामने वाला कोण ये, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला कोण ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा। मतलब अगर कोई, अगर मान लो मैं कह दूं कि भाई ये 40 है, ये अगर 40 है तो इन दोनों की योग कितना होना चाहिए, 140 होना चाहिए। और दोनों बराबर हैं तो 140/2 क्या हो जाएगा, ये 70 हो जाएंगे। ये 70 के हो जाएंगे, ये भी कितने का हो जाएगा आपका, 70 का हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए भाई। ये बात यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए, बहुत बेसिक चलेंगे, एक एक चीजें बातें आपको बता रहा हूँ भाई। विषम बाहु, विषम बाहु की अगर मैं बात करूं तो विषम बाहु में क्या भाई, सभी तीनों कोण क्या होंगे, असमान होंगे। तीनों कोण असमान क्यों होंगे, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी भाई, अलग अलग होगी। तीनों भुजाएं क्या होंगी, इसकी अलग अलग होगी। ये कोण क्या होगा, थीटा है, मान लो ये अल्फा होगा, ये मान लो बीटा होगा, ये गामा मान लो, कुछ भी हो सकता है। तो तीनों कोण का योग तो 180 होगा, लेकिन तीनों भुजाएं क्या होंगी, असमान होंगी। जिसके सभी भुजा असमान है तो कोण भी क्या होंगे, असमान होंगे। कोण तभी बराबर होंगे जब इसके क्या है, भुजाएं समान होंगी। अरे बात क्लियर है। यूं ना परेशान हो इस जिंदगी में, जिंदगी तो हर दिन बदलती है, हर पल बदलती है। आइए, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा असमान हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा एवं छोटी भुजा का, देखो सीधी सी बात है, जो रेखा, जो भी भुजा बड़ा जितनी बड़ी होगी, जो भी भुजा जितनी बड़ी होगी उसके सामने उतना ही बड़ा कोण होगा। ये बात ये कहना चाह रहा है। अगर भुजा असमान है तो जो रेखा, जो भुजा ज्यादा बड़ी होगी उसके सामने वाला ही कोण बड़ा होगा। सीधी बात है, जो जितना बड़ा आदमी होगा उसके सामने उतना ही बड़ा खाना, उसे उतना ही बड़ा खाना मिलता है, उसे उतनी खुराक चाहिए। मतलब अगर आपका ये देखो, मान लो ये है, तो अगर ये वाली भुजा बराबर है तो ये वाला कोण क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ये बात ये कहना चाह रहा है, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण, छोटी भुजा के सामने छोटा कोण, ये इतनी सी बात कहना चाह रहा है और कुछ नहीं है। आइए टाइप ऑफ कोणों के आधार पर अगर हम बात करें भाई, और हम कोणों के आधार पर बात करें तो क्या होगा भाई, न्यून कोण कैसे होगा आपका, जो है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा भाई, न्यून कोण में अगर हम बात करोगे तो a² + b² ग्रेटर देन होगा c² से, ठीक है। न्यून कोण क्या है, न्यून कोण कोई किसी दो कोणों का योगफल क्या होगा, हमेशा 90 से बड़ा होगा। किसी भी दो कोणों का योगफल 90 से बड़ा होगा, या ये बात कह सकते हैं कोई भी कोण, कोई भी इकलौता कोण क्या होगा, वो 90 से ज्यादा नहीं होगा। न्यून कोण का मतलब क्या हो, कह सकते हैं भाई कोई भी कोण, यदि सभी कोणों का कोण क्या हो, न्यून कोण, सभी कोण न्यून कोण मतलब क्या, वो कोई भी कोण क्या हो 90 से ज्यादा ना हो। या इसी बात को मैं कह सकता हूँ, किसी भी दो कोणों का योगफल 90 से बड़ा होगा। ये बात क्लियर है। इन्हीं लाइनों को एग्जामिनर क्या करता है, अलग अलग से घुमा देता है। अलग से घुमा देगा तो आप कंफ्यूज रहोगे, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एक कोण की बात करें तो वो क्या होगा, 90 से छोटा होगा। और अगर दो कोणों की बात करें तो दो कोणों का योगफल, मतलब दो कोणों का, मान लो ये आपका थीटा और अल्फा, ये क्या होगा 90 से बड़ा होगा। या कोई भी एक कोण मान लो थीटा है तो ये क्या होगा 90 से छोटा होगा। दो कोणों का योग 90 से ज्यादा होगा, लेकिन एक कोण अगर बात करें तो वो 90 से कम होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, इसमें एक बात मैं और बता रहा था आपको, जो आपका पाइथागोरस थ्योरम कहते हो ना, a²
प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है। ये किस में यूज होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। ये किस में यूज होता है? समकोण से यूज होता है। लेकिन यहां पर अगर आप बात करोगे न्यून कोण के टर्म में, तो न्यून कोण के टर्म में क्या यूज होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी लेस देन सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मस्ट बी लेस देन सी स्क्वायर। मतलब क्या होगा? इनका जो कोणों का योग होगा, इनके जो भुजाओं के वर्गों का योग होगा, वो तीसरी भुजा से छोटा होगा। वो तीसरी भुजा से दोस्त क्या होगा? छोटा होगा। अब भाई राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करें, समकोण त्रिभुज के बारे में बात करें, तो किसी त्रिभुज का कोई एक कोण, कोई सा भी अगर कोण आपका क्या होना चाहिए? और कोई सा भी कोण 90 से 90 हो तो क्या होगा? आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ये क्या होगा? आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये क्या होगा? आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है। और अन्य दो कोणों का योगफल, अन्य दोनों कोणों का योगफल क्या होगा? 90 के बराबर होगा। एक कोण क्या होगा? 90 के बराबर होगा, और अन्य दो कोण क्या होंगे? उनका योग 90 के बराबर होगा। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हो इसी में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जिसको आप पाइथागोरस बोलते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? सी स्क्वायर के बराबर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? सी स्क्वायर को होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है। अब आइए ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज की तरफ चलते हैं भाई। अधिक कोण त्रिभुज क्या कहलाएगा? ये क्या होगा? कोई एक कोण क्या होगा? वो 90 से ज्यादा होगा। न्यून कोण में क्या है? कोई एक कोण क्या होगा? वो 90 से कम। समकोण में कोई एक कोण 90 के बराबर, और अधिक कोण में क्या होगा? आपका अधिक कोण में कोई एक कोण 90 से अधिक होगा। कोई सा भी एक कोण 90 से अधिक होगा। अब ये बात देखिए, यदि किसी त्रिभुज में कोई दो कोणों का योगफल 90 से कम हो, कोई दो कोणों का योग 90, अगर एक ज्यादा हो गया 90 से, तो अन्य जो दो बच्चे वो क्या होगा? 90 से कम होगी। मतलब क्या? कोण अगर ए मान ले, कोण बी मान ले, तो ये क्या होगा? 90 से कम होगा। और कोई मान लो कोण सी है, ये क्या होगा? आपका 90 से ज्यादा होगा। ये क्या होगा? आपका 90 से ज्यादा होगा। और इसके टर्म में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या होगा? आपका बड़ा होगा। सी स्क्वायर क्या होगा? बड़ा होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं जो ट्रायंगल में यूज होते हैं लगातार, उनको मैं समझ लेता हूं। सबसे अगर हम बात करें भाई मीडियन, माध्यिका क्या कहलाती है? तो भाई माध्यिका, आपको यहां तक बात क्लियर हो रही नहीं हो रही है? बताओ पहले। अगर बात क्लियर हो रही तो लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल A to Z आपको मैं क्लियर कर दूंगा भाई। एक भी चीज आपकी इधर से उधर नहीं होने वाली। टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल। अब देखो मीडियन क्या है बच्चे। अगर हम मीडियन की बात करें, क्या सीधा मतलब बात से अगर आप हिंदी में देखोगे ना, हिंदी में क्या कहते हैं? इसको माध्यिका कहते हैं। क्या कह रहे हैं? माध्यिका। अगर हम इसको माध्यिका कह रहे हैं बच्चे, तो क्या हो जाएगा? आपका त्रिभुज के शीर्ष से एवं सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली। कहां से भाई? कोई त्रिभुज है, ये मान लो त्रिभुज है, तो इसके शीर्ष से, इसका ये मान लो त्रिभुज ABC है भाई, इसका शीर्ष क्या है? ये। इसके सम्मुख भुजा ये, इसके मध्य बिंदु को मिलाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये बचा आपका, ये मान लो D है, तो BD बराबर क्या होगा? BD बराबर DC। BD बराबर क्या होगा? DC। तो क्या हो जाएगी? AD आपकी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। ये वाली क्या हो जाएगी? आपकी माध्यिका हो जाएगी। तब जाके आपकी माध्यिका कहलाएगी। ये बात क्लियर होगी। माध्यिका का मतलब क्या होगा? सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे। अब देखो समबाहु त्रिभुज में कई बार क्वेश्चन, देखो आपको थोड़ा सा खराब लग रहा होगा कि पीडीएफ के थ्रू पढ़ा, लेकिन मैं पीडीएफ थ्रू इसलिए लेके चल रहा हूं कि मैं जिससे कि आपका एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटे ना भाई, एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटे ना। अब देखो समबाहु त्रिभुज की सभी तीन माध्यिकाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। समबाहु त्रिभुज में अगर मान लो ये आपने AD खींच लिया, वैसे अगर आपने यहाँ पे ये BE खींच लोगे आप, और यहाँ पे अगर मान लो, अगर यहाँ पे आप मान लो CF खींच लोगे, तो क्या हो जाएगा? AD बराबर, ये समबाहु त्रिभुज की बात करें, AD बराबर BE बराबर CF। ये तीनों माध्यिकाएं क्या होंगी भाई? बराबर होंगी। ये किसके टर्म में? समबाहु त्रिभुज के टर्म में। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब आइए देखिए, अब देखिए क्या कह रहा है, एक एक चीजें क्लियर हो रही नहीं हो रही भाई। अब कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान कोणों के शीर्षों से खींची गई माध्यिका की लंबाई
समान होती है। देखो समबाहु में, समबाहु देखो तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर, तीनों माध्यिका भी बराबर। समबाहु त्रिभुज में तीनों चीज बराबर। उसी प्रकार समद्विबाहु में क्या होगा, दो समान, दो कोण बराबर, दो भुजा बराबर, तो दो माध्यिका भी बराबर होगी। ये बात करना चाहिए, माध्यिका की लंबाई भी समान होती है। क्लियर है? समद्विबाहु में दो दो चीजें, हर चीज होगी। अब समद्विबाहु त्रिभुज में असमान कोणों के शीर्षों से विपरीत भुजा पर खींची गई माध्यिका विपरीत भुजा पर लंब भी होती है। ठीक है, अब देखो मान लो ये आपका त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज एबीसी है, और ये वाली जो रेखाएं क्या है, ये जो भुजा है एबी और बीसी क्या है, समान है। तो अगर मैं इससे बीसी पर माध्यिका खींचूंगा तो ये सामने वाले को दो बराबर भागों में तो काटेगी काटेगी, साथ ही साथ यहां पर 90 डिग्री का भी कोण बनाएगी। तो जो माध्यिका आपने खींची एडी, ये क्या करेगी, यहां पे 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी। ये किस टर्म में, सिर्फ और सिर्फ समद्विबाहु के टर्म में होगा। ये चीज क्या होगी, समद्विबाहु के टर्म में होगी। भाई क्लियर है? आइए, समद्विबाहु त्रिभुज में असमान, देखो एक बात और कह रहा है, इसको भी समझते हैं भाई। कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में असमान कोण के शीर्ष से विपरीत भुजा पर खींची गई माध्यिका शीर्ष कोण को समद्विभाजित करती है, शीर्ष कोण को समद्विभाजित भी करती है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए भाई। ठीक है, शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज में अगर त्रिभुज BAD बराबर होगा ABC के, DAC के। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब आइए, विषमबाहु त्रिभुज की सभी तीन माध्यिकाओं की लंबाई असमान होती है। सीधी बात, जब समबाहु की समान है तो विषमबाहु क्या होगी भाई, असमान होगी। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले पॉइंट नंबर 22। त्रिभुज के सभी तीन माध्यिका एक बिंदुगामी कॉन्करेंट होती है। इसका मतलब यह है कि सभी तीन माध्यिका एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटेंगे। ये बात सिंपल सी बात है भाई। अगर आप त्रिभुज के अंदर कोई खींच रहे हो, ये खींच दिया, ये खींच दिया, तीनों क्या होंगी, एक ही जगह, सॉरी यहाँ मैं काट नहीं पाया, लेकिन यहाँ पे मान लो यहीं पे काटेंगे। ये बात आपको क्लियर हो चाहिए कि माध्यिका तीनों, ये नहीं कि भाई दो अलग जगह काट रहे, तीसरी अलग जगह काटेगी, ऐसी बात नहीं होती। सब एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटेंगे। समकोण त्रिभुज में समान समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर खींची गई माध्यिका कर्ण को आधा बराबर भागों में डिवाइड करती है। देखो समकोण त्रिभुज बात करें भाई, ये मान लो ABC, ये राइट एंगल का है। अगर मैं यहां से सामने वाली भुजा पर काटूंगा तो ये क्या करेगी, मतलब BD मैंने खींचा तो ये क्या होगी भाई, बराबर होगी। ये बराबर होगी, साथ में ये भी बराबर होती है। ये अच्छी बात है भाई, माध्यिका भी बराबर हो जाएगी। और इसकी जो माध्यिका होगी वो क्या, मतलब मैं बोल सकता हूं कि कर्ण का हाफ होती है। जो माध्यिका आपकी आई वो BD बराबर क्या होगी, AC अपॉन हाफ। ये भी मैं बात को बोल सकता हूं। देखो एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगी, वरना आप 2 साल से ज्योमेट्री पढ़ रहे बच्चे, 2 साल से आपको गायब हो रही है, तो इसलिए आसान से यहां लग रहा होगा आपको। आइए आइए प्यारे दोस्तों, देखो जो बात मैंने बोल दी वही बातें बता रहा है। अब आते हैं केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। केंद्रक कैसे बनता है, केंद्र कैसे बनता है, त्रिभुज की तीनों माध्यिका हमेशा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और इस प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, कि भाई त्रिभुज की जो जितनी माध्यिकाएं हैं तीनों एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं। ये मान लो आपकी ABC त्रिभुज है भाई, तो अगर इसकी माध्यिका मान लो ये यहां पे आई, ये इसको यहां पे काटी, ये इसको यहां से माध्यिका पे, तो जो ये आपका सेंटर बन रहा है जहां पर एक दूसरे काट रही हैं, ये क्या कहलाएगा, आपका केंद्रक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका केंद्रक कहलाएगा। ये बात क्लियर है। एक बात और समझिएगा, केंद्रक जो होगा वो हमेशा माध्यिका को 2:1 के रेशियो में काटता है, और इस पे 1000 क्वेश्चन बनते हैं। यही पे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मतलब अगर मान लो अगर AD बराबर अगर 3 होगा, अगर मान लो AD बराबर 3 हो
तो ये आपका जो ए मान लो ओ हो, तो AO कितना होगा 2 होगा और OD कितना होगा आपका 1 होगा। ये कितनी होगी आपकी 2 होगी और आपका ये तो दूसरी लेता हूं भाई, और आपका ये कितना होगा 1 होगा। ये बात क्लियर है। 2:1 के अनुपात में क्या करती है भाई, माध्यिका को केंद्रक डिवाइड करता है। ये बात यहीं पे नीचे लिखी हुई है, ये देखिए। अगर ये आपका टोटल मान लो 3 है तो ये कितना होगा आपका 2 होगा और ये कितना होगा आपका 1 होगा, जहां पे G क्या होगा आपका केंद्रक होगा और AD क्या होगी आपकी माध्यिका होगी। मतलब क्या कह सकते हैं, केंद्र क्या होता है आपका माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। माध्यिका को 2:1 के अनुपात में क्या करता है भाई, विभाजित करता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, ये बात क्लियर हो गई। अब आइए क्या करते हैं भाई, एल्टीट्यूड क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, लंब या ऊंचाई। क्या कहते हैं भाई, शीर्ष से सम्मुख भुजा को जोड़ने वाली सरल रेखा जो सामने वाली भुजा पे जाके 90 डिग्री का कोण बना दे भाई। शीर्ष से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बना दे, वही क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। ये आपका बेसिक क्लास है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्वेश्चन में धुआं कर देंगे भाई। एक एक क्वेश्चन आपको मैं डिटेल कराऊंगा, आप परेशान मत होना उसके लिए, ठीक है। अब देखो क्या है, यहां पे अगर आप देखोगे ये आपका है, कोई से भी मान लो है, मान लो अगर अधिक कोण आ गया तो क्या होगा भैया, ये तो मान लो सिंपल कोण आपका न्यून कोण था, न्यून कोण पे क्या सामने वाली भुजा पे हमने ये आपको क्या करेगा, सिर्फ 90 डिग्री कोण बनाएगा। अगर मान लो अधिक कोण है, अगर मान लो आपका अधिक कोण है, तो अधिक कोण में कैसे करोगे भाई, अधिक कोण आपका ऐसे बनेगा, ये आपको मान लो ABC। तो अब देखो इसमें हम सामने वाली भुजा मान लो हमें A से डालना है, सामने वाली भुजा BC पे मान लो हमें परपेंडिकुलर खींचना है, तो यहां पे भाई परपेंडिकुलर तो बना नहीं पाएगा। तो इस रेखा को क्या करेंगे हम, सॉरी इस रेखा को क्या करेंगे हम भाई, थोड़ा पीछे लाएंगे। BC को क्या करेंगे हम, थोड़ा पीछे लाएंगे और यहां से सामने वाली मिलाएंगे जहां पर 90 डिग्री का कोण है। तो परपेंडिकुलर इसका कौन सा होगा, ये होगा आपका परपेंडिकुलर, कौन सा होगा भाई, ये होगा आपका। ये बात क्लियर है। तो न्यून कोण में समझ में आ गया आपको, और आपका ये अधिक कोण में आपका ऐसे बनेगा भाई, क्लियर है। समबाहु त्रिभुज के सभी तीनों लंबों की लंबाई क्या होती भाई, समान होगी। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण, तीनों भुजा और तीनों माध्यिका और तीनों लंब, तीनों परपेंडिकुलर क्या होंगे आपके, बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज में किसी भुजा पर शीर्ष से डाला गया लंब उस भुजा की माध्यिका भी कहलाता है। मतलब क्या बात, ये बात मैं बोल सकता हूं क्या कि समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होगी वही परपेंडिकुलर होगी, वही परपेंडिकुलर होगी। अगर कभी ऐसी बात हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं, अगर माध्यिका लंब के बराबर हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। आइए एक एक कॉन्सेप्ट को हम बहुत क्लियरिफाई कर रहे हैं भाई, एक एक कॉन्सेप्ट को, और आपको इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम सीधे क्वेश्चनों पे आएंगे और क्वेश्चन आपका बेसिक से लेके हाई लेवल तक चलेंगे। क्वेश्चन आपके बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे बच्चे। एडी क्या है, लंब एवं माध्यिका भी है। ये कौन सा है आपका, समबाहु त्रिभुज होगा, गारंटी है। ये क्या कह रहा है कि भाई ये लंब भी काट रहा है, 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है यहाँ पे, और साथ ही साथ ये दो भुजाओं को क्या कर रहा है भाई, बराबर भी उसमें कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई। अब उसी तरह देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज में समान कोणों वाले शीर्षों से समान भुजा पर खींचा गया दोनों शीर्ष लंब की लंबाई समान होता है, एवं असमान कोण से असमान भुजा पर खींचा गया लंब माध्यिका भी होता है। ये बात आप यहां पर समझो। एवं कोण का अर्धक भी होता है। देखो समबाहु में क्या था, आपका जो माध्यिका थी वही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता था। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, समान कोण वाले शीर्ष से समान भुजा पर खींचा गया दोनों शीर्ष लंबों क्या होगी, लंबाई क्या होगी, समान होगी। दोनों शीर्ष लंबों की लंबाई क्या होगी आपकी, समान होगी, ठीक है। अब विषम बाहु में क्या होगा, तीनों चीज असमान होगी, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी।
विषम भाव में क्या होगी आपकी तीनों वो क्या होगी आपकी असमान होगी। ठीक है, अब देखिए ये आपको सिखाया गया जो मैंने आपको बहुत पहले ही सिखा दिया था कि भाई अधिक कोण है, अधिक कोण में आप परपेंडिकुलर कैसे खींचोगे। तो आपकी ये भुजा ये बीसी थी भाई, ये आपकी बीसी क्या किया हमने पीछे लाए, तो यहां से आपको यहां पे खींच दिया। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप यहां पे देखोगे हमें सी से अगर खींचना था तो हम क्या करेंगे ए बी को, तो हम क्या करेंगे भाई ए बी को हमने क्या किया आगे लाए, ए बी क्या किया हमने आगे लाए और यहां से फिर खींच दी। तो आपकी एक ये बन गई, एक आपकी ये बन गया और एक आपका ये बन गया। तीनों आपके लंब पता चल गए भाई, क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहां तक हम बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आइए ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर चीजें आपको समझ में आई है तो क्लास को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।